The third and the final mistake which I made during BITSAT was that I was not prepared from the perspective of BITSAT. I was only prepared from the perspective of JEE Advanced. ठीक है, JEE Advanced मेरा 4 दिन बाद था BITSAT के. इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका JEE Advanced के आसपास ही होगा BITSAT. और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आई हैं. यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ. और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो. तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि मैंने जेईई मेन में क्या क्या गलतियां की थी 2017 में और आपको उस सब से क्या क्या सीखना है. ठीक है, मैंने एक और बहुत बड़ा एग्जामिनेशन दिया था अपार्ट फ्रॉम जेईई मेन एंड जेईई एडवांस एंड दैट वाज BITSAT. ठीक है, BITSAT के थ्रू आपके एडमिशन होते हैं बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद में. सो ये ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके बारे में तब लोग इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे. ठीक है, दैट ओनली एम वाज जेईई मेन एंड जेईई एडवांस ताकि उनको एडमिशन मिल सके इन NITs, IIITs, CFTIs और IITs. ठीक है, सो जेईई मेन एक ऐसा एग्जामिनेशन था जब 2017 में उतने ज़्यादा मॉक्स अवेलेबल नहीं थे, बट आज के टाइम में बहुत सारी मॉक्स अवेलेबल है. सो जो पहली गलती मैंने की थी अपने BITSAT 2017 के प्रिपरेशन में वो थी कि मैंने 0 मॉक्स किए थे. 0 मॉक्स क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि आपका जेईई मेन और BITSAT के बीच में पैटर्न का डिफरेंस क्या और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी क्या आते हैं. ओके, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था. मैं उस दिन बस गया था अपने आप को देखने के लिए कि मैं कितना स्कोर कर पाता हूँ. मुझे कोई इंटेंशन में नहीं था बिट्स में एडमिशन लेने का, बट क्योंकि तब मुझे ये पता था कि बिट्स पिलानी इज़ वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, इसलिए मैंने एग्जामिनेशन वो वाला दिया. बट मेरी तरफ से प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो थी. सो दिस इज़ वन थिंग कि अगर आप BITSAT का एग्जामिनेशन देते हो आपको कम से कम 10 से 12 मॉक्स देने हैं. क्योंकि देखो BITSAT का एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा यूनिक है. आपको 162 क्वेश्चंस करना है 180 मिनट्स में, प्रोवाइडेड यू आर अटेम्प्टिंग the bonus question and if you are not attempting the bonus question you are attempting only 150 questions in 180 minutes. ठीक है, जेईई मेन में क्या है 180 minutes 90 questions, तो that is a hell lot easier as compared to BITSAT की जो आपको स्पीड चाहिए. देखो स्पीड वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट पॉइंट्स. तो मैंने जेईई मेन में जितना भी स्कोर किया उसमें स्पीड का तो कोई इंक्लूजन था ही नहीं, बट BITSAT में ऑब्वियसली आई विल डिवोट सम ऑफ माय परसेंटेज ऑफ BITSAT मार्क्स टू माई स्पीड. ओके, मेरी स्पीड काफ़ी हाई है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में. सो दैट इज़ वन थिंग, बट यू हैव टू बी अ वेरी कॉशियस किड व्हेन यू आर गिविंग ऑल दीज मॉक्स. मॉक्स में आप बेसिकली स्ट्रेटजीज डेवलप करते हो. सो मॉक्स में बेसिकली आप जब इन चीज़ों को देखोगे ना, आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 45 मैथमेटिक्स के, 10 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग और 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, और बाकी का जो 12 अगर आप अनलॉक करते हो सारे 150 को अटेम्प्ट करके फॉर ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. ओके, तो आप जब इन चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आप नई नई स्ट्रैटेजी सीख सकते हो. सो और अगर आप पहले दिन जाके सीधा आपको पता भी नहीं पेपर का पैटर्न क्या, सीधा 150 क्वेश्चन देखते हो, पढ़ाना चालू कर देते हो, सो दैट वोंट डू एनी गुड टू यू. सो यू हैव टू बी अ लॉट मोर प्रिपेयर्ड अबाउट BITSAT. मैंने BITSAT के लिए कोई ढंग से प्रिपरेशन नहीं थी कि मैंने कोई बुक भी नहीं पढ़ी थी. मैं सिर्फ जेईई एडवांस के लिए जो पढ़ रहा था, मेरा जेईई एडवांस से सिर्फ 4 दिन पहले एग्जामिनेशन था, मैं एग्जाम देके आ गया. सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड. आई डिडंट अटेम्प्ट एनी मॉक टेस्ट. सो व्हाट आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, आप अगर कम से कम BITSAT के लिए पढ़ाई कर रहे हो, कम से कम 10 से 12 मॉक दो ताकि आप देख सको कि आपकी स्पीड कितनी है और आप स्ट्रैटेजीज उस अकॉर्डिंगली बना सको. ओके, बात करें दूसरे चीज़ की. जो मैंने सबसे बड़ी गलती की थी BITSAT के दिन वो थी ये कि मेरे को बोनस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ मुझे एक दिन पहले पता चला था, जब मेरा दोस्त देने गया था. उसने मुझे बताया ये बोनस क्वेश्चन होते हैं, तब जाके मुझे पता चला, वरना तो पता भी नहीं चलता. सो दिस इज़ वन थिंग जो आपको अवेयरनेस है. ठीक है, आपको बोनस क्वेश्चन कब अनलॉक करना है, जब आप श्योर हो कि आपके 2.5 घंटे के इंटरवल में कम से कम आप जानते हो कि आपके 100 से 120 क्वेश्चन अपने ढंग से बना लिए, आप बाकी तुक्के मार के 12 क्वेश्चंस को अनलॉक कर सकते हो. सो दिस इज वन थिंग जो कि आपको देखना है कि आप बोनस क्वेश्चंस को कब अनलॉक करते हो. बोनस क्वेश्चंस को ऐसे ही हलवे में कोई अनलॉक नहीं करना चाहिए. हाँ, अगर आपने सिर्फ 40 या 50 क्वेश्चन बनाए हैं 2.5 घंटे के इंटरवल के बाद, फिर तो बोनस क्वेश्चन अनलॉक करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन तुक्के मारने पड़ रहे हैं. और +4 -1 तो है नहीं जहाँ पे आपको तुक्के मार के थोड़ा बहुत आप प्लस कमा लोगे. +3 -1 अगर आप फेयर प्ले में भी चलो तो 0-0 में खेल रहे हो आप. सो दिस इज वन थिंग कि अगर आपको बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं BITSAT में, देखो बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आपको CAC चाहिए, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है. तो उस बहुत ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में बोनस क्वेश्चंस लोग अनलॉक करते हैं और उससे उनको फ़ायदा होता है. सो उस चीज़ को ऑल्टर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी BITSAT में. दैट इज़ वन थिंग वाई knowledge about bonus questions becomes a lot more important in BITSAT, because it helps in boosting your score, and if not utilized properly it can also help in decreasing your score effectively by 20 or 30 marks. क्योंकि आप उतने तुक्के मार रहे हो और क्या पता आपको बोनस क्वेश्चंस सूट भी नहीं करे, आपने जो 12 क्वेश्चन अनलॉक किए वो. ठीक है, दैट इज वन थिंग. सो दैट इज द सेकंड बिग मिस्टेक दैट आई कमिटेड ड्यूरिंग BITSAT.
The third and the final mistake which I made during BITSAT was that I was not prepared from the perspective of BITSAT. I was only prepared from the perspective of JEE Advanced. ठीक है, JEE Advanced मेरा 4 दिन बाद था BITSAT के. इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका JEE Advanced के आसपास ही होगा BITSAT. सो प्लीज़ अगर आप BITSAT के लिए प्रिपरेशन करो, BITSAT की स्ट्रैटेजीज अलग है, BITSAट के लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग है, JEE Advanced की स्ट्रैटेजी अलग है. JEE Advanced के जो क्वेश्चन है वो एकदम अलग लेवल के हैं. ओके, JEE Advanced के क्वेश्चन के लेवल अगर यहाँ पे है, JEE मेन के यहाँ पे है, BITSAT के यहाँ आते हैं. ठीक है, सो BITSAT के क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी रहते हैं. और मैंने जब JEE Advanced की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, सो द ओनली प्रिपरेशन दैट आई यूज टू डू वाज बिल्डिंग ऑन माई कॉन्सेप्ट्स एंड नॉट ऑन स्पीड. बट BITSAT डिमांड्स अ लॉट ऑफ स्पीड. ओके, गनीमत मेरे पास थी वो स्पीड करके मैं थोड़ा बहुत वो यूज़ कर सका. लेकिन अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लिया होता BITSAT की लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स के एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के, मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी से, तो थोड़ी बहुत मेरे को वहाँ पे हेल्प मिल सकती थी. सो दिस इज वन थिंग कि आपको JEE Advanced की प्रिपरेशन अलग और BITSAT प्रिपरेशन अलग. अगर आप JEE मेन के प्रिपरेशन से भी थोड़ा BITSAT को ला सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन. बट JEE Advanced यहाँ पे BITSAT यहाँ पे बहुत डिफरेंस है. JEE मेन और BITSAT में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. तो दिस इज वन थिंग जो आपको ख्याल में रखना है कि BITSAT की प्रिपरेशन और JEE Advanced की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अलग है. ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. मैंने इतनी गलतियाँ की थी 2017 के JEE Advanced में. सो आप ट्राई करना कि आप ये गलतियाँ मत दोहराओ एंड बने रहिए. सो समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का. अलविदा.